तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आपने पहले वाली वीडियो देखी, तो उसमें मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है और परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में हमें चेंज करना है, और इन दोनों से ही दो चीज़ों से मिलके ही ये पूरा चैप्टर बना हुआ है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिएगा। तो इस सवाल में वो क्या बोल रहा है, कोई इलेक्शन हुआ, ठीक है, उसमें से क्या है 20% इनवैलिड हो गए। तो कोई इलेक्शन हुआ, 20% इनवैलिड हो गई, तो और विनर को मिली 70% वोट। तो कोई इलेक्शन हुआ, मान लो उसमें क्या है 100 वोट थी, हमने मान लिया 100 वोट थी, ठीक है, या हम 100x मान लेते हैं। 100 वोट थी, तो उसमें से 20% क्या हो गए इनवैलिड। तो इसका 20% क्या हो गया 20x, तो इनवैलिड हो गए। तो इसका मतलब जो असली वोट बची वो हो गई 80। अब इनवैलिड का क्या मतलब है, इनवैलिड का मतलब यहाँ पे इससे है कि मान लो आपने वोट दी और वो ख़राब हो गई, ठीक है, पहले बैलेट पेपर से होती थी, तो उसमें क्या होता था कि कुछ वोट ख़राब हो जाती थी क्योंकि बीच में उसमें ठप्पा लगता था। तो उसमें मान लो कि ये है, ये मान लो कमल का है, और ये मान लो ये कांग्रेस है। तो क्या कुछ लोग क्या करते थे, वो जल्दी जल्दी में वो जो स्टैंप लगानी होती थी वो बीच में लगा देते थे, तो इनवैलिड हो जाती थी, वो अमान्य हो जाती थी। तो ऐसे ही इसमें 20% वोट क्या होगी, अमान्य हो गई। तो हमारी बची 80% वोट, ठीक है, जो हमने लिख लिया 80x। अब वो क्या बोल रहा है, जो विनर है उसे 70% वोट मिली। तो मैं इसे अब विनर और ये हो गया लूज़र, ठीक है। तो विनर को मिली 70% वोट। अगर 70% वोट मिली विनर को, इसका मतलब हुआ कि 30% जो वोट मिली हारने वाले को मिली होगी। और ये कितने से जीता, दोनों में अंतर कितना है 40। इसका मतलब है 40% वोट से वो जीत गया, ठीक है। जो कि इसमें दिया हुआ है 9600, वो जीता कितने से 9600 से, ठीक है। तो मैं से गलत हो गया, तो वो जीत गया 9600 से। अब ये 40% जो है वो किसका है, 80x का। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, देखो क्यों जीता, कितने से 40% वोट से। 40% किसका, जो वैलिड थी, वैलिड कितनी थी 80%, तो सॉरी 80x इतनी वैलिड थी वोट, और वैलिड वोट का 40% हमने निकाला, वो कितना है 9600, ठीक है। तो अब अगर इसे हम काटते हैं तो कट गया, और 8 से ये कटेगा, 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, 2 0, और फिर 4 से काटेंगे तो ये आ गया 300। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया कि x क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 300। तो अब जो चाहे हम वो पता कर सकते हैं। क्या टोटल वोट कितनी थी, इसे 300 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया, इधर लिख लेता हूँ, ये आ गया 3000, ठीक है। 300 से गुणा कर ली इसकी 300 से गुणा करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो 8 3 24 और 3 0। तो अगर वो पूछ रहा है कि वैलिड वोट कितनी थी, तो इतनी बता दो। तो इस तरह से सवाल होता है। तो इसका एक दूसरा तरीका भी है करने का, क्या, उसे कहते हैं चेन रूल। तो मैं चेन रूल भी बता देता हूँ आपको। हमने मान लिया, जैसे कि सवाल में दिया हुआ है क्या, कि मान लिया हमने x% टोटल वोट थी, x टोटल वोट थी, उसमें से 20% क्या हो गई, इनवैलिड हो गई। इसका मतलब जो बची वो होगी 80%। ऐसे ही निकालते हैं, तो 80% हुई। अब जो इसकी जो वैलिड वोट है, हमें पता लगा कि 40
तो जीतने वाले को मिली और हारने वाले को मिली 30%। तो वो जीत कितने से गया, 40% वोट से जीत गया। तो हम इसका, ये आ गई टोटल वोट, वैलिड वोट का 40% कितना दिया हुआ है, 9600। ठीक है, अब बस हमें इसे सोल्व करना है और उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसे सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, चलो ये 0 से ये 2 0 ख़त्म हो गई। 8 से 8 कम 8 दूनी 12 आ गया, 4 से कटेंगे 3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 3 1 2 3 4। तो जो टोटल वोट थी हमारे पास, वो थी 30,000। ठीक है, ये x, ये वाला x नहीं है, ये वाला x अलग था जो मैंने निकाला था, ये वाला x अलग है, ये टोटल वोट है। ठीक है, ये टोटल वोट है, इसे t भी बोल सकते हैं, मान लो t टोटल वोट थी। ठीक है, तो ये इसे बोलते हैं चैन रूल। तो इससे भी कर सकते हो आप और इससे भी कर सकते हो। मैं प्रीफर ये वाला करूँगा क्योंकि इसमें कम टाइम लगता है। बस इसमें थोड़ा सा देखने वाली बात ये है कि 80% वो 20% वोट इनवैलिड हो गई, ये तो आप लिख लोगे। जो ये 40% ये आया, ये किस तरह से लेके आना है, किस तरह से लेके आना। अब वो बोल रहा है कि 70% वोट विनर को मिली और हारने वाले को मिली 40%। तो ये तो सीधी सी बात हो गई ना कि इसको, ये 30% दिया हुआ है सवाल में वैसे। ठीक है, तो ये सीधी सी बात हो गई कि इससे 40% वोट ज़्यादा मिली। तो वो कितनी वोट से जीता, वो 40%, जितनी ज़्यादा मिली उतनी ही वोट से वो जीता, तो 40% ज़्यादा मिली। बस क्या है, क्वेश्चन में वो थोड़ा सा घुमा के बोलता है कि वो इतनी वोट से जीत गया। उसका मतलब ये है कि उसे 40% वोट ज़्यादा मिली। या तो वो इस बात को ऐसे कह सकता है कि उसे 40% वोट ज़्यादा मिली, या वो इसी बात को इस तरह से कह सकता है कि वो 40% वोट से जीत गया। ठीक है, जिसकी वैल्यू सवाल में 9600 दे रखी थी। तो एक और सवाल करते हैं ऐसे ही, एक और हम इलेक्शन वाला सवाल लेते हैं ताकि आप, तो जो अगला सवाल है हमारा वो क्या कह रहा है, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किया, 20% वोट इनवैलिड हो गई। ठीक है, 20% लोगों ने वोट ही नहीं दी, वो सोते रह गए, और 12.5% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड द विनर गेट 60% ऑफ वोट और वन बाय 5600। तो जो इलेक्शन था, मान लो इलेक्शन में कितनी थी, देखो दोनों तरीके से करके आपको दिखाऊंगा। इलेक्शन में मान लो 100x वो टोटल वोट थी। ठीक है, 100x टोटल वोट थी और उसमें से 20% सोते रह गए। तो जो सोते रह गए वो कितने हैं, 20%। तो हमारे पास कितना बचा, 80x। इसमें से 20% निकाल दिया हमने, बचा 80x। और उसके बाद वो बोल रहा है कि 12.5% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो 12.5% अगर इनवैलिड हो गई तो 12.5 को कैसे लिखते हैं हम, 12.5 को लिखते हैं 8 पे 1। तो मतलब 8 पे 1 इनवैलिड हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, 80 में 10। तो यहाँ पे अगर हम 10 घटा दें तो कितना आ गया, 70x। समझ में आया। तो ये 10, तो ये इनवैलिड हो गई। तो अब ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गई वैलिड वोट। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ये है वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट, ये हमें वोटिंग लिस्ट दी हुई थी और ये सोते रह गए। तो अब वो क्या बोल रहा है, जो जीता, जीतने वाले को 60% वोट मिले, किसके, वैलिड वोट के। तो वैलिड वोट ये है, तो 60% इसको मिले। तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, 40% इसके वैलिड वोट के। तो इसका मतलब हुआ जो जीतने वाला है इसको 20% वोट एक्स्ट्रा मिले। इसका मतलब वो जीत गया कितने से, 20% वोट से वो जीत गया। ठीक है, तो 20% वोट से वो जीता। तो 20% वोट की जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है, जो 20% वोट से वो जीता उसकी वैल्यू दी हुई है 5600
600 दी हुई है। तो इसका मतलब हुआ 20% किसका, इसका 20%, तो 70x का वैलिड वोट का 20% कितना हो गया, 5600। अब इसे काट पीट के सही कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 8 2 चौका, ये तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 400। तो जहाँ जहाँ भी हम x की वैल्यू रखेंगे वो निकलता जाएगा। इसमें रखेंगे तो वोटिंग लिस्ट कितनी आ जाएगी, 4 1 2 3 4, ठीक है, ये आ गई हमारी वोटिंग लिस्ट। इसमें रखेंगे 4, वैलिड वोट वो पूछ रहा है, तो 7 चौका 28, तो ये हो गया 28 1 2 3, ये हो गई हमारी वैलिड वोट, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना था। तो वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट, तो वोटर लिस्ट पूछ रहा था वो। तो वोटर लिस्ट हमारी कितनी आ गई, 4000, ठीक है। वो ये वाला भी पूछ सकता है, सवाल में आएगा। तो अब इसे देखते हैं कि ये तो हो गया हमारा डायग्राम वाला मेथड। अब चेन रूल क्या है, चेन रूल में क्या है, अब मान लो हमारे पास कितनी है, टोटल वोट है T। अब वो क्या कह रहा है, 20% सोते रह गए, तो इसमें से 20% कम करेंगे तो कितना बचेगा, 80%, ठीक है। अब जो सोते रह गए, अब उसमें से क्या है, 12.5% इनवैलिड हो गई। इसका मतलब 8 में से 1 इनवैलिड हो गई, तो बचा कितना, 8 में से 7। अब आता है असली खेल। वो खेल क्या है, वो बोल रहा है जीतने वाले को मिले 60% और हारने वाले को मिले 40%। तो ये दिमाग में आपको सोल्व करना पड़ेगा कि वो जीता कितने से, 20% वोट से। तो ये हमारा जो अब आ गया, वो आ गया वैलिड वोट, ठीक है। वो जीता कितने से, 20% वोट से। तो इसका अगर हम 20% कर लेंगे तो वो आ जाएगा जो सवाल में दिया हुआ है, 5600। तो इसको हमें सोल्व करना है और T मतलब टोटल वोट निकालनी है। तो टोटल वोट कितनी हो गई, या अगर वो पूछ रहा है वैलिड वोट, टोटल वोट ही पूछ रहा है, तो टोटल वोट निकाल लेते हैं। तो ये सब गुणा में, तो 0 से ये 0 कट गई, 1 0 से ये 0 कट गई, ये कितना आ गया, 7 8 या 56, ये 56 खत्म हो गया, ठीक है। ये कितना आ गया, ये 4 से गया, तो T आ गया यहाँ पे 4 1 2 3 4। तो ये चेन रूल से ऐसे डायरेक्ट निकल जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, इसमें प्रॉब्लम ये आती है, मान लो टोटल वोट ना पूछ रहा होता सवाल में, वो पूछ रहा होता है कि वैलिड वोट कितनी है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता, इसमें से 20% घटाना पड़ता, इसमें से 20% घटाना पड़ता। 20% घटाने के लिए इसका मतलब ये निकालना पड़ता हमें, क्योंकि ये वैलिड वोट है। तो T की वैल्यू इसमें रखें, तो फिर हमें क्या करना पड़ता, 80/100 गुणा 7/8। अगर वो वैलिड वोट पूछ रहा होता तो 4000 की वैल्यू हमें यहाँ रखनी होती, और ये वैलिड वोट जो हमने कैलकुलेट की थी वो हमें निकालनी होती। तो अगर मैं इस तरह से करके दिखाऊँ आपको, तो 8 से 8 कट गया, तो ये कितना आ गया, 7 चौका 28 और 1 2 3 0, ठीक है। तो ये सवाल इस तरह से होते हैं, 2 तरीके, या तो चेन रूल से कर लो या डायग्राम रूल से कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे। तो इस तरह से ये इलेक्शन वाले जो सवाल है ये किए जाते हैं। अब आपको वहाँ पे डिसाइड करना है पेपर में कि चेन रूल आपको मेथड दोनों आने चाहिए, और आपको डिसाइड ये करना है पेपर एग्ज़ाम के टाइम में कि आपको ये चेन रूल से करना है या डायग्राम रूल से। और ये तभी कर पाएंगे आप कि जब आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो एक सवाल यहाँ पे और इलेक्शन का ले लेते हैं, ताकि आपका जो थोड़ा बहुत डाउट बचा भी होगा तो वो पूरा हो जाए। तो इस सवाल में क्या है, 2 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, 10% ने वोट नहीं किया, और 2500 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, एंड द विनर गेट 55% ऑफ द वैलिड वोट और विन बाय 2000 वोट। तो इसमें क्या है कि मान लो 100x थे, इसमें
टोटल वोट कितनी है 100x, ठीक है। और उसके बाद क्या है 10% वोटर डिड नॉट वोट, इसका मतलब है 10% ने नहीं किया तो बचे कितने 90x। अब इसमें क्या है कि 2500 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो 2500 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इसका मतलब 90x में से 2500 घटा दो, तो ये कितनी आ गई, ये आ गई वैलिड वोट, ठीक है, ये आ गई वैलिड, तो इतनी वैलिड थी। अब इसमें क्या है जीतने वाले को मिले 55% का वोट, तो जीतने वाले को अगर 55 मिल रहे हैं, 55 मिल रहे हैं जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिल रहे होंगे 45% वैलिड वोट का, ठीक है। तो इसका मतलब है ये कितने से जीत गया, ये 10% वोट से जीत गया, जिसकी वैल्यू सवाल में 2000 दी हुई है। तो अगर 10% 2000 है तो 100% कितना होगा, इसमें 10 से गुणा कर ले रहा हूँ, इसमें भी 10 से गुणा कर ले रहा हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि ये हो गई 20,000, तो ये 20,000 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो वैलिड वोट कितनी हो गई 20,000, जो कि है 90x माइनस 2500, कितनी आ गई 20,000, ठीक है। ये 2500 उधर जाके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 22,500, सॉरी हाँ 22,500, तो 90x, तो 9 से 9 कट गया, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे वैलिड वोट कितनी आ जाएगी 90 गुणा 25, घटाना है 2500, ठीक है। तो 25 में कितना हो गया 275 और 1 0 में से घटाएंगे 2500, तो ये आ गया 27,500 में से 2,500 घटाना है, तो कितना आ गया 25,000। तो हमारी जो वैलिड वोट आ गई वो आ गई 25,000, ठीक है। तो इसमें वो वैलिड वोट ही पूछेगा। तो अगर इसे चेन रूल से हमें करना पड़े तो हम इसे कैसे करेंगे, तो चेन रूल से हमने मान लिया कि टोटल वोट थी टी टोटल वोट थी, और उसमें से 10% क्या है ने वोट नहीं दी, तो इसमें 10% घटा लेंगे, और उसमें से 2500 वोट इनवैलिड हो गई, तो इसमें से माइनस 2500 करेंगे, ठीक है। और जीतने वाले को कितनी मिली 10% वोट, 10% वोट, जो कि बराबर हो गया कितने की 2000 के दिया हुआ है 2000। तो हमें इसे सोल्व करके हम टोटल वोट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, देखो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई थी, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते थे 25 0 और 2 0, ये टोटल वोट ही आई थी। तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो टोटल वोट कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा इस केस में। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पहले इसे हटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 90/10 माइनस 2500 बराबर हो गया 20,000 के, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब ये इधर जाके जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 90/10 इजकल टू 22,500, 2500 उधर जाके जुड़ गया। तो अब ये 9 से काटेंगे
तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 0, तो टी क्या आ गया हमारे पास 25,000। तो चैन रूल से करना हो तो ये इस तरह से होगा। तो देख लीजिएगा आपको जो भी पसंद आए, मेथड दोनों सही है, प्रैक्टिस के ऊपर बात है, तुम्हारी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। तो टाइम दोनों में उतना ही लगने वाला है। अब जो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ने वाले हैं वह है कमीशन वाला। अब कमीशन क्या होता है? अब जैसे कि कोई काम कराने का कमीशन लेता है ना। आपने पढ़ा हुआ कि भाई तू मेरा काम कराएगा तो तेरे को पार्टी देनी पड़ेगी। तो आपने किसी ने आपका कोई दोस्त है, आपने उससे काम कराया और वो बोल रहा है कि भाई मुझे तो पार्टी चाहिए, तो वो एक तरह से हो गया कमीशन। तो इसी तरह से ये हमारा जो अगला सवाल है वो कमीशन वाला आ रहा है। तो चलो इसका कमीशन निकालते हैं। इसका कमीशन कितना हो गया? तो वो क्या कह रहा है कि एक सेल्समैन है, वो 12% कमीशन ले रहा है टोटल सेल पे, तो और बोनस ले रहा है 1% का कि 15,000 का। इफ़ द टोटल अर्निंग ऑफ सेल्समैन इतने। कोई सेल्समैन है, उसने कहा क्या कि अगर वो होगा 15,000 रुपये तक का मैंने बेच दिया सामान, कोई भी सामान है वो बोल रहा है कि 15,000 तक का मैंने बेच दिया, तो मैं लूँगा 12%। और अगर मैं उससे ज़्यादा का बेच रहा हूँ, ठीक है, जो भी वो ज़्यादा है उसकी, जितना भी ज़्यादा मैं बेच रहा हूँ उस पर लूँगा फिर मैं, मतलब 1% एक्स्ट्रा 13%। तो इस तरह से जो उसका कमीशन बैठ गया, वो बैठ गया कितना 7650। तो 7650। तो सवाल दोबारा समझ लीजिए, वो क्या बोल रहा है सेल्समैन कि अगर मैं 15,000 का बेचता हूँ कोई भी सामान, तो मैं उस पर 12% का ब्याज लूँगा। तो और वो बोल रहा है कि अगर उससे ज़्यादा हो जाता है, मैं मान लो 20,000 या 25,000 का बेच देता हूँ, तो मैं भाई उस पर अलग से 1% और ज़्यादा लूँगा। तो अगर वो 12 ले रहा था तो 1% ज़्यादा मतलब 13%। तो अब ये सवाल, इस तरह के कमीशन वाले सवाल कैसे होते हैं? तो अब हम इसमें क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि अगर ये 15,000 पे भी 13% लेता तो उसका कमीशन कितना बैठ जाता? उसका कमीशन अभी तो ये आ रहा है, लेकिन अगर वो 15,000 पे भी 13% लेता तो उसका कमीशन कितना बैठ जाता? तो अगर वो 13 लेता तो 1% ज़्यादा और लेता, तो 15 का 1% कितना बैठ रहा है? 150 रुपया, है ना। तो इसका मतलब है अगर वो इस पे भी 13 लेगा, 15,000 पे 20 रुपये, तो 150 रुपये और ज़्यादा उसके कमीशन के बनेंगे। तो अगर वो 13 होता है तो 150 रुपये और कमीशन के बनते। तो हम इसे लिख लेते हैं, तो उसका कमीशन कितना बन जाता? 7800 का, अगर पूरा टोटल इतना होता तो। ठीक है। तो 7800, तो टोटल वैल्यू का, टोटल जो वैल्यू है उसका 13% कितना होता? 7800, ये हो जा रहा है। तो अगर हम टोटल वैल्यू यहाँ से निकाल लें, ठीक है, टोटल वैल्यू यहाँ से निकाल लें 13 6 78, और ये आ गया टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 6 1 2 3 4। समझ में आया? तो इसमें क्या करते हैं, देखो इस तरह के कमीशन में क्या बोलता है, वो शुरू के 15,000 में वो 12% ले रहा है, और उसके बाद की जो है वो सेल करेगा, बेचेगा, उस पर लेगा वो 1% ज़्यादा, मतलब पहले 12 ले रहा था तो अब लेगा 13%। तो 13% लेगा वो अब।
तो इसका मतलब हुआ पहले भी 13 ले रहा था, हमने 1 बढ़ा दिया, 1% इस पे भी बढ़ा दिया, हमने बढ़ा दिया। अगर वो 1% यहाँ भी 13 लेता तो उसका कमीशन कितना हो जाता? तो अगर 15,000 पे 1% बढ़ाएगा मतलब 150 रुपये, तो उसे 150 रुपये और कमीशन मिलेगा, तो हो जाएगा इतना। अब टोटल पे अगर 13% बढ़ रहा है तो कितना हो जा रहा है? 7800। तो 7800 हो जा रहा है टोटल पे अगर बढ़ रहा है वो, तो टोटल का 13% 7800। तो यहाँ से हमने टोटल निकाल लिया जो कि आ गया 60,000। तो इस तरह से ये सवाल करना है। तो एक और सवाल हम इसी की तरह करते हैं। तो जो हमारा अगला सवाल है वो क्या बोल रहा है कि 5.5% का कमीशन उसे बना और बोनस उसे चाहिए 0.5% का 10,000 से ऊपर। ठीक है, तो मान लो ये है 10,000, तो 10,000 तक तो उसका काम चला रहा वो 5.5% में, तो 5 सही 1/2% में। और जो उसके ऊपर की सेल होती है उसमें वो कितना मांग रहा है? 0.5% और एक्स्ट्रा मांग रहा है। तो 0.5% और एक्स्ट्रा कितना हो गया? तो 0.5% और एक्स्ट्रा हो गया, तो 5.5 में 1/2 में 0.5% जुड़ेगा तो कितना हो गया? 6%। ठीक है, और जो उसका कमीशन बैठ रहा है बाद में, वो बैठ रहा है 19.90। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं कि अगर मान लो यहाँ 6% उसका ब्याज बैठा, मतलब कमीशन बैठा, 0.5% एक्स्ट्रा, और यहाँ 5% बैठ रहा है, तो हमने क्या मान लिया कि यहाँ पे हम अगर वो यहाँ पे भी 6% होता, तो यहाँ पे अगर 6% होता मतलब यहाँ पे 0.5% और एक्स्ट्रा होता, तो 0.5% और एक्स्ट्रा कितने का? 10,000 का। अब 0.5% कैसे लिखते हैं? ऐसे, तो ये कट गया, तो ये कितना बैठ गया? 50 रुपया। ये बैठ गया 50 रुपया। तो जो उसका कमीशन बैठ जाता वो बैठता 0.420। इतना कमीशन उसका हो जाता अगर यहाँ पे भी 6% होता। ठीक है, यहाँ 5% था, हमने यहाँ पे क्या 0.5% इसे और एक्स्ट्रा दे दिया। कितना 0.5% बैठा? 50 रुपये, तो उसका कमीशन इतना बैठ जाता। ठीक है, ये बात हुई। तो इसे लिख लेते हैं, जो टोटल वैल्यू का 6% कितना आ गया हमारे पास? 2040। ठीक है, 6 से इसे काटेंगे, 6 3 18, 6 चौक 24, 0। तो टी आ गया हमारा 34000। ये हमारा टोटल उसकी जो उसने बेचा, इतनी सेल उसने करी। तो ये कमीशन वाले सवाल ऐसे होते हैं, ये आ जाते हैं सवाल। तो इस तरह से ये किए जाते हैं। तो जो मैं अगली वीडियो में कराने वाला हूँ, अगली वीडियो में तो देखते हैं हमें अगले लेक्चर में किस तरह के सवाल देखने को मिलने वाले हैं। तो ये रही एक झलक अगले लेक्चर की। तो जो ये सवाल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो मैंने इस लेक्चर में बताया उसका अपडेट वर्जन है, या कह सकते हैं उससे अगला लेवल है, या उससे थोड़े से हार्ड है। तो आप इन पे भी ध्यान दीजिएगा। इन पे ध्यान देने से क्या होगा, आपके जो पिछले वाले जो मैंने इस लेक्चर में आपको बताए हैं सवाल, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इन्हें अच्छे से कर पाओगे कम समय में। ठीक है, तो मेरी अगली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।